वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा पूर्ण विवरण में। बहुत समय पहले की बात है। मद्र देश में एक प्रतापी राजा अश्वपति राज्य करते थे। वे बहुत धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने अनेक वर्षों तक सावित्री देवी की कठोर तपस्या की। अंततः देवी सावित्री ने उन्हें दर्शन दिए और एक सुंदर कन्या का वरदान दिया। राजा ने उस कन्या का नाम सावित्री रखा। वह बचपन से ही सुंदर, गुणवान, बुद्धिमान और तेजस्वी थी। जैसे जैसे सावित्री बड़ी हुई, उसका यश और तेज और अधिक बढ़ता गया। कई राजकुमारों ने उसका विवाह प्रस्ताव भेजा, लेकिन सावित्री ने किसी को भी नहीं स्वीकार किया। स्वयंवर की अनुमति और सत्यवान का चयन। राजा अश्वपति ने सावित्री को स्वयं योग्य वर चुनने की अनुमति दी। तब सावित्री वन की यात्रा पर निकलीं और एक दिन उन्होंने वन में रहने वाले तपस्वी राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को देखा। सत्यवान का जीवन बेहद साधारण था, परंतु वह अत्यंत धर्मात्मा, सत्यवादी और वीर था। सावित्री ने सत्यवान को ही अपने जीवन साथी के रूप में चुन लिया। जब वह अपने पिता के पास लौटी और सत्यवान के बारे में बताया, तो देवर्षि नारद वहां उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि सत्यवान 1 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा अश्वपति बहुत दुखी हुए और बोले, बेटी, कोई और वर चुन लो। परंतु सावित्री ने दृढ़ता से कहा, पिता, कन्या का एक ही बार विवाह होता है। मैंने जिसको मन से स्वीकार कर लिया, उसी से मेरा विवाह होगा। राजा ने अनिच्छा से अनुमति दी और सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। वनवास और व्रत। सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। वह पूरे मन से अपने परिवार की सेवा करने लगी। समय बीतता गया और वह दिन भी निकट आ गया जब सत्यवान की मृत्यु होनी थी। सावित्री ने 3 दिन पहले से उपवास प्रारंभ कर दिया। वह रात रात भर जागकर भगवान की आराधना करती और पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती। वट वृक्ष के नीचे बैठकर सावित्री ने कठिन व्रत किया। सत्यवान की मृत्यु और यमराज का आगमन। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, उस दिन वह पति के साथ वन में लकड़ी लाने गई। सत्यवान को अचानक तेज सिरदर्द हुआ और वह सावित्री की गोद में लेट गया। कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। तभी यमराज, मृत्यु के देवता, वहां आए और सत्यवान की आत्मा लेकर जाने लगे। सावित्री और यमराज का संवाद। सावित्री ने यमराज का पीछा किया। यमराज ने कहा, तू एक स्त्री होकर मृत्यु के देवता का पीछा कैसे कर रही है? लौट जा। सावित्री बोली, धर्म वही है जो पति के साथ हर परिस्थिति में निभाया जाए। यमराज उसकी निष्ठा से प्रभावित हुए और बोले, तू जो चाहे वर मांग ले, पर सत्यवान का जीवन नहीं। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर की नेत्र ज्योति वापस हो जाए और वे पुनः राजा बने। मेरे पिता को 100 योग्य पुत्र प्राप्त हों। मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का वर दो। यमराज ने जैसे ही तीसरा वरदान दिया, तुरंत रुक गए, क्योंकि यह तभी संभव था जब सत्यवान जीवित हो। सत्यवान जीवित हुए और सबकी इच्छा पूर्ण हुई। सत्यवान जीवित होकर उठ बैठा। दोनों घर लौटे और वहां सबने उन्हें देखकर आश्चर्य और खुशी व्यक्त की। उनके ससुर द्युमत्सेन की दृष्टि लौट आई और उन्हें उनका राज्य भी वापस मिल गया। सावित्री ने अपने तप, प्रेम और धर्म के बल पर मृत्यु जैसे देवता को भी जीत लिया। व्रत का महत्व। वट सावित्री व्रत विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु, सुख और समृद्धि के लिए करती हैं। वट वृक्ष, बरगद को सावित्री का प्रतीक मानकर उसकी पूजा की जाती है। महिलाएं व्रत रखकर वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं और मौली बांधती हैं। व्रत विधि संक्षेप में। 1. सूर्योदय से पहले स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। 2. वट वृक्ष के नीचे पूजन सामग्री के साथ पूजा करें। सावित्री सत्यवान की कथा पढ़ें या सुनें। वृक्ष की परिक्रमा करें और मौली, कच्चा धागा बांधें। सास को बायना दें और आशीर्वाद लें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। जय श्री राम।